हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 68 एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम डिस्कवर करने वाले हैं, यानी कि इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सेल वाली सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन 68। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम, यानी राइबोसोम में कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, राइबोसोम। और निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणुओं में, यानी आंसर जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशा यानी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। राइट। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के राइबोसोम्स बने होते हैं। सेल शब्द किसने दिया? तो सेल का शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल का जो वर्ड है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। लाइसोसोम्स आत्महत्या का थैली है क्योंकि इनमें क्या होती हैं? जल अपघटन एंजाइम्स होते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इष्ट है यूकैरियोटिक। सभी कवक सदस्य होते हैं। सभी कवक सदस्य होते हैं मृतोपजीवी, यानी जो सभी कवक सदस्य क्या होते हैं? मृतोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवकों को संचित भोज्य पदार्थ प्राय में होता है ग्लाइकोजन या तेल, यानी कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है ग्लाइकोजन या तेल। आरएनए की संरचना में डीएनए उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है यूरेसिल। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मिकी होती है। राइट। माइकोप्लाज्मिकी सबसे छोटी कोशिका होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उत्तम यानी उच्चतम आवर्धन होता है 2 लाख। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 एम यानी मीटर। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ यानी प्रोटीन। कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन कहलाता है। राइट। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया 1839 में था। स्लीडन एंड स्वान ने थियरी दिया था 1839 में। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं से भिन्न के लिए निम्नलिखित में से लक्षण कौन से प्रमुख है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइट। न्यूक्लियक अम्ल किनमें होता है? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियक अम्ल पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। निम्नलिखित की कोशिका उच्चतम जीवित कोशिका प्लाज्मा है। राइट। सबसे प्याज में को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित करती हैं न्यूक्लियस द्वारा। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में होता है? किससे स्पष्ट होता है? तो होता है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका सेल में रेस्पिरेशन करना होता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। राइट। जो द्रव्य वो कुंचन करते हैं। सेंट्रियोल में पाया जाता है, यानी तारक केंद्र में पाया जाता है प्राणी कोशिका। प्रकाश संश्लेषण वाले हरित लवक की झिल्ली में उपस्थित होता है थाइलेक्वाइड की। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के।
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और रामापन विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। अपने देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। कौन सा सही नहीं है कथन? तो इसमें है कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। गाल्सिकाएं उत्पन्न हुए अंतःद्रवी रेटिकुलम में। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कौन सा है जो बिना न्यूक्लियर है? तो वाहिनी कोशिकाएं जो है बिना न्यूक्लियर। संरचनाओं के कौन से युग प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतःद्रवी कोशिका। निम्न में किस शैवाल का प्रयोग आंतरिक अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला जो है वो आंतरिक अनुसंधान में किया जा रहा है। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति में होता है? तो कैरोटीनॉइड की उपस्थिति में होता है। 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी जो कोशिका है वो उसकी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों के सेलों में पाई जाती है। डम्बेलाकार द्वारा कोशिका किन में होती है? तो गेहूं में। डम्बेलाकार कोशिका किसके कारण स्फीत होती है? अतः परासरण के कारण स्फीत होती है। अति आवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास या प्रजनन करने में समर्थ हो? माइकोप्लाज्मा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कंस्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है कम दाब। एक बहुकोशिकीय जीव है एगेरिकस। किस कोशिका ऑर्गेनेल्स का कोशिका को मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक यानी जो सेंटर होता है कोशिका में उसको कहा जाता है, राइट। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसकी ही जैसी संतति पैदा करे। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के घोल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा के। कर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश करने को रोकता है? तो सुवेरीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है जीन। प्रोटीन संश्लेषण में सारे इवेंट एक से एक का निर्माण होता है यानी एमआरएनए के प्रति। कणों की गतिज ऊर्जा से अधिकतम होती है प्लाज्मा। कोशिकाओं में यानी कि पैरेन्काइमा में पतली कोशिका के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं यानी कि पैरेन्काइमा में। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। अस्थि कोशिकाओं एक हर्ट मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो माना जाता है Ca और P, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।